हेलो बच्चों, अब यहाँ देखो वापस से तुम्हारे पास दिया है इन द पैसेज ब्रीफ आइडिया फॉर द रोलिंग बॉडी इन थ्री डिफरेंट केसेस। पहला केस पेन सरफेस इज स्मूथ। सेकंड वाला फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं है कि प्योर रोलिंग कराए, मतलब वहां पे रबिंग होगी, लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। थर्ड वाले में बोला हुआ है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट सो दैट प्योर रोलिंग। देखो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी बना रखी है, पहले में कोई फ्रिक्शन नहीं है, सेकंड वाले में एफ के लगा रखा है, थर्ड वाले में एफ एस लगा रखा है। क्लियर है? अब लिखा हुआ है फोर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फोर ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन above questions are same mass, same radius, having same friction coefficient are released from the same height. Same coefficient of friction है। क्लियर है? Then at the bottom of the object which will have least kinetic energy for case B। क्लियर है? बढ़िया चीज है। for case B बोला है इन्होंने, बात को समझ रहे हैं? तो अब देखो केस बी मतलब ये वाले की बात कर रहा है, जिसमें लगने वाला फ्रिक्शन हम लोगों के पास कौन सा है? काइनेटिक। अच्छा, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसका जो सेंटर का एक्सेलरेशन होगा वो सभी के लिए हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है बेटा? यानी सबके लिए जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वो सेम आ जाएगी। क्यों? यहां पे सिंपल हम लोग लिख देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यू सबका जीरो था, एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, सबको एस डिस्टेंस ट्रेवल करके आना है, तो सबकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो सेम आ गई। अब बात आती है रोटेशनल वेलोसिटी की, बराबर है। तो आपसे बोला है लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो जिसका ओमेगा सबसे कम होगा उसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। तो ओमेगा कौन देगा? तो ओमेगा देगा टॉर्क, एफ के। तो यहां से हम लोगों ने लिखा है एफ के इंटू आर, ये मिल गया टॉर्क, इंटू टी, जितने टाइम के लिए लगा। अब देखो टाइम भी तीनों को सेम लगने वाला है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि नीचे आने के लिए सेंटर को जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो उतना ही होगा, तीनों के लिए सेम होगा। तो एफ के इंटू आर हो गया टॉर्क, टॉर्क इंटू टाइम हो गया एंगुलर इंपल्स, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब आई ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया एफ के आर टी अपॉन आई, बराबर है। अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो कि अलग अलग है दो सबकी, तो दिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बराबर बेटा। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर लिखिएगा तो मिलेगा एफ के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। भैया क्लियर है? इस आई से आई कैंसल हो गया, तो यहां से आपके पास मिलता है एफ के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 आई। तो देखो सबके लिए तुमको दिया गया था कि फ्रिक्शन कोइफिशिएंट सेम है, मतलब सबका एफ के सेम है, सबकी रेडियस सेम है, सबके लिए टाइम सेम लगा। तो जो ऊपर वाला फैक्टर आपको दिख रहा है तो सबके लिए सेम हो गया। तो जिसका आई सबसे बड़ा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सभी की सेम थी। तो सबसे बड़ा आई किसका होता है? तो बेटा ये हम लोगों को पता है किसका होगा, रिंग का। तो रिंग की टोटल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, तो यहां से फाइनली हम लोगों को ये थर्ड वाला आंसर करेक्ट मिलेगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।